हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लवल राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आपको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आज आ चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले फॉरेक्स के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी तो ये वीडियो आपकी है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप फॉरेक्स के लिए अपनी कैपिटल भी कैसे अरेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंडेड अकाउंट। यस, आज हम फंडेड अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो मेक श्योर आप फ्री होने के बाद आराम से इस वीडियो को पूरी की पूरी देखना। सारे के सारे इसमें जो आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे सामने एक ही चार्ट ओपन हो रखा है। किसका चार्ट है ये? एक्स ए यू यूएसडी। ये टेक्निकली होता क्या है? अगर आप गाइस देखो फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए सिंपल सी चीज क्या है? कुछ पेयर्स होते हैं। आपके पेयर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स के ऑब्वियसली दो जो है सॉक्स रहती है, उसका पेयर एक ही रहता है। तो अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम सिंगल जगह ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि हम निफ्टी में एक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में ट्रेड करके मिलाकर, ऐसा नहीं होता उसमें। लेकिन हम गोल्ड में कैसे करते हैं? अगर हमें गोल्ड में ट्रेड करना है तो उसके लिए गाइस एक करेंसी है जो सबको पता है। हम जो है एक्स ए यू यूएसडी। एक्स ए यू का मतलब है आपका गोल्ड, यूएसडी का मतलब है आपको जो करेंसी जो कि बहुत फेमस सबको पता है। तो हम दोनों को मिलाकर जो है ट्रेड कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो इसमें आपके अलग अलग जो है पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ पेयर्स किस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैंने फॉरेक्स में क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर के साथ, आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेन यूएस डॉलर के साथ, ये सारे के सारे जो आपके ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर सब मिला के ट्रेड होते हैं। तो कहने का मतलब है आप पेयर्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो सर अब मैं क्या करूँ? इतने सारे पेयर देखने को मिल रहे हैं, मैं किस में ट्रेड करूँ? तो गाइस अभी के लिए सिर्फ आपको एक पेयर याद रखना है, दैट इज मैंने आपके सामने खोल रखा है एक्स ए यू यूएसडी, जिसमें आप अपनी चीजें इजीली प्लान कर सकते हो। अगर गाइस आप थोड़े से बिल्कुल ही बिगिनर हो तो देखो आपको अच्छे से और चीजें समझनी पड़ेगी। लेकिन जो है ऑलरेडी जो ट्रेडिंग कर रहे हो और जो शिफ्ट होना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो आप इजीली समझ पाओगे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। मेरे सामने चार्ट ओपन हो रखा है 15 मिनट का। अगर मुझे सिंपली गोल्ड के अंडर ट्रेड करना है तो देखो इसमें कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। सेम तरह का मेरा जो है टेक्निकल्स है मार्केट में, चाहे वो चैनल पैटर्न हो, चाहे वो आपका जो है कोई ट्रेंड लाइन जा रही हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, चाहे वो सपोर्ट हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको पता है सारे के सारे टेक्निकल्स तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे आपका वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो। यस, अगर आपको टेक्निकल भी नहीं पता तो गाइस फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आपको टेक्निकल्स पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लस कुछ इंडिकेटर मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं जिसके हिसाब से मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ। तो यस, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है। तो अगर आप ना ट्रेड प्लान करोगे तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है वो कैसे प्लान करोगे, लेकिन है कैसे आपको करना चाहिए वो आपको समझना जरूरी है। सैटरडे संडे भी आपको फॉरेक्स बंद रहता है, लेकिन आपका क्रिप्टो मार्केट रहता है वो 24/7 रहता है। मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, आप सबको पता ही है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक रहता है। लेकिन गाइस क्या है कि अब आ जाते हैं हम अपने जो है प्रॉपर चीजें कैसे प्लान कर सकते हैं। फॉरेक्स एक बहुत ही ज्यादा इजी ट्रेडिंग है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये? इंडियन मार्केट में बहुत सी जो सारी जो टेक्निकल चीजें हैं जो आपको प्लान करनी पड़ती है, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इसमें कॉल पुट है, ना आपका इसमें प्रीमियम है, ना आपकी चीज इसमें एक्सपायर होती है। तो आराम से अपने ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इतनी ज्यादा इजी नहीं कि चीजें आप आराम से प्लान कर सकते हो। इजी का मेरा मतलब ये था कि अगर आप पहले से इंडियन मार्केट करते आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी मार्केट है, या फिर अगर आप सीधा इस मार्केट को सीखना चाहते हो तब भी आपके लिए इजी मार्केट है, क्योंकि इसमें गाइस बहुत तरह की चीजें नहीं होती मार्केट में। इंडियन मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि सर मैं कौन सी मार्केट सीखूं, पहले फॉरेक्स, क्रिप्टो या इंडियन। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो विद द इंडियन मार्केट फर्स्ट, क्योंकि हम उससे पहले फेमिलियर होते हैं। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा गोल्ड के हिसाब से आपको अपना फॉरेक्स में ट्रेड कैसे प्लान करना होता है। अब जब आप अपने ट्रेड्स प्लान करोगे तो सीधी सी बात है आपको हमेशा एक ही चार्ट देखना पड़ेगा जो गोल्ड का होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पेयर्स होते हैं। इसके चीज गाइस एक प्लस मैं ऐड कर दूं, हमारे पास जो है फॉरेक्स के अंदर जो है न्यूज आती है। न्यूज कैसे आती है? बहुत तरह की न्यूज होती है, सीपीआई न्यूज, प्लस आप फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप चाहोगे तो उसमें आपको तरह तरह की जो है न्यूज देखने को मिल जाएगी, मार्केट में किस दिन क्या हो सकता है। और जब आपको न्यूज देखने को मिलेगी उस दिन, स्पेशली गाइस फॉरेक्स के अंदर जो भी आपके पेयर्स है उसमें आपको काफी ज्यादा जो है
एक चीजें देखने को मिल सकती है, कहने का मतलब है मूव बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती होगी। ये सारी जो है आपके सामने न्यूज आ रही है, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि यस, अगर मार्केट में कोई न्यूज आती है, फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम गाइस एट द सेम टाइम क्या होता है, आपको फॉरेक्स में अगर आपने कोई ट्रेड प्लान कर रखा है, सडन बहुत ही बड़ा आपको मूव देखने को मिलेगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड। वो कैसे देखने को मिलता है वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा उस न्यूज से बिल्कुल अभी आपको दूर रहना है। उसमें आपको ट्रेड ही नहीं करना। आपको ट्रेड कब करना है, सिंपल, अपने टेक्निकल के हिसाब से आपको चीजें देखनी है, मार्केट में क्या टेक्निकल बन रहा है उसके हिसाब से, सीधी सी बात। अपना आप चीजें बाय प्लान बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट पहले आपको जो है अपने एक मेंटोर की नीड पड़ेगी। ऐसे खुद मत कर लेना, क्योंकि इसमें भी गाइज आपको टेक्निकल पता होगे तब भी एक जो है प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नाउ गाइज आई होप हमने थोड़ा सा समझ लिया होगा फॉरेक्स मार्केट में आप कैसी चीजें प्लान कर सकते हो। नाउ अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी भी है तो गाइज सबसे ज्यादा मेजर इशू होता है कि अभी हमने बात की यूएसडी की। मैंने आपको बताया कि आपका XAU USD होता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो क्या आप INR में ट्रेड कर सकते हो? द आंसर इज नो। अगर हम बात ही फॉरेक्स की कर रहे हैं, फॉरेक्स क्या होता है, आपका इंडिया के बाहर की मार्केट होती है। तो अगर इंडिया के बाहर की मार्केट है तो सीधी सी बात है हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करेंगे। अब हम गोल्ड कहाँ से लेके आए, सीधी सी बात है, सॉरी, डॉलर हम कहाँ से लेके आए? अगर हम डॉलर में ट्रेड करेंगे तो या तो डॉलर आप किसी अपने फ्रेंड से बाहर से मंगवाओगे, या सर हम क्या करेंगे, हम डॉलर अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एक्ट लगे होते हैं जिसको ऑलरेडी पता होगा, फेम एक्ट के बारे में। तो वो चीजें आप बिल्कुल मत करना, अपने बैंक अकाउंट से आप डॉलर बिल्कुल मत ऐड करना। ऐड किस में कर सकते हो, बहुत सारे आपके ब्रोकर्स होते हैं, मैं एक ब्रोकर का नाम लेता हूँ, एक्सएनएस गो का। प्लस इसके अलावा भी आपको जो है फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं। कैसे रहता है उसमें, मैं आपको कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं बता रहा फंडिंग अकाउंट के बारे में, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आप यूएसडी कैसे अरेंज कर सकते हो। या तो जो अपने आप किसी फ्रेंड से बाय कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपना जो है यूएसडी अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना, क्योंकि गाइस उसमें जो है आपका, आपको मना कर देगा ऐड करने के लिए। अगर आप ऐड करते भी हो तो पहली बात क्या रहेगा, मैंने जो बताया फेम ऐप के बारे में, आप जो है थोड़ा ट्रैप हो सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बाइनेंस की वेबसाइट होती है जिसको पता होगा, बाइनेंस की वेबसाइट में P2P होता है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर। आप अपने डॉलर INR से एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो छोड़ दो, सिंपल सी बात। आप कैसे अपना जो है अमाउंट अरेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंडेड अकाउंट। अब गाइस देखो, फंडेड अकाउंट क्या होता है? फंडेड अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको सिंपल सा जो है करना क्या है, पैसा आपका नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज है, पैसा किसी और का होगा, ट्रेड आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड सही कर देते हो तो क्या रहेगा, आपको जो है एक पे आउट रहता है, वीकली पे आउट आपको मिलेगा। तो मैंने सिर्फ फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट ओपन कर रखा है, जो कि फंडिंग अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इसी में जाके जो है अपना अकाउंट ओपन करवाना है। प्लीज आप अपने हिसाब से जो अकाउंट ओपन करवाना, खुद की आपको R&D करनी पड़ेगी। अब गाइस अगर ये फंडेड अकाउंट है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जो है ट्रेडिंग अपनी प्लान करनी है तो ये आपको जो है चीजें प्रोवाइड करवाएगी। कैसे? अगर आपने इस कंपनी को कांटेक्ट किया, या आपने लवल सर मुझे कांटेक्ट किया कि सर ठीक है आपकी एक कंपनी है IASM, आपको उसमें ट्रेड करना है, तो आप मेरे से बात करोगे, मैं बताऊंगा कि ठीक है आप मेरी कंपनी में जो है बैठ के आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए कुछ जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस क्या रहेगा कि मैं आपसे 5,000 10,000 ले लूंगा, बाकी जो भी चीजें आपकी रहेगी, आप जो ट्रेड करोगी वो मेरे हिसाब से ट्रेड करोगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको नहीं पता सर डॉलर कहाँ से लेके आने हैं, तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे आप देखोगे आपके मल्टीपल अकाउंट आ रहे हैं। ये 2 स्टेप का मतलब क्या है, 1 स्टेप का मतलब क्या है, कि आपको पहले सारे जो है चैलेंजेस पास करने पड़ते हैं, आपको अकाउंट पास करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे आपने कोई अकाउंट लिया जिसका जो है, अगर आपको $6,000 का ये साइज मिल रहा है, मतलब कि अगर आप अपनी इतनी फीस पे करते हो, जिस जो कि $59 है, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो आपको गाइस इतने अकाउंट का जो है, इतने जो है पैसों का, इतने डॉलर का आपको अकाउंट मिल जाएगा। इतने, इसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपने आराम से जो है ट्रेड कर सकते हो। किस में कर सकते हो? फॉरेक्स में कर सकते हो, बाकी पेयर्स में भी कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन गाइस क्या रहेगा, जब आपको इतना पैसा मिल जाएगा तो इजीली जो है आप अपनी ट्रेडिंग जो है प्लान कर सकते हो। हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या रहेगा, अगर आपने जो है इतनी फी पे कर दी $59, तो आपको $6,000 का अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन नंबर वन क्वेश्चन, सर हम $59 भी कहाँ से लेके आए, हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। तो इतना आपको जो है अमाउंट अरेंज करना पड़ता है, चाहे अमाउंट अपने फ्रेंड से अरेंज करो, जिससे भी आपके कनेक्शन है वहां से अरेंज करके आप
छोटे अमाउंट से अरेंज करके बहुत बड़ा जो है कैपिटल ले सकते हो। लेकिन गाइज अगेन कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आई होप आपको दिख रही होगी। अभी मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसका $6,000 है। अगर आप बड़ा अकाउंट लेते हो तो ज़्यादा पैसा है, अगर और ज़्यादा बड़ा लेते हो तो और ज़्यादा बड़ा पैसा है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे 2 स्टेप आ रहा है। 2 स्टेप का मतलब ये है, 2 बारी आपको अकाउंट पास करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको जो है फंडेड अकाउंट मिलता है। अब 2 बारी कैसे, ये P1 का मतलब होता है फेज 1, P2 का मतलब होता है फेज 2। आपका प्रॉफिट टारगेट बता रहा है जब आपको इतना पैसा मिल जाएगा तो आपको 8% के हिसाब से, 5% के हिसाब से एक प्रॉफिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपको एक फंडेड अकाउंट मिलेगा। मैक्सिमम डेली लॉस, अगर आपका जो है डेली लॉस इतना ही होना चाहिए 5% के हिसाब से, जो कि आपको बनता है $300। सर अगर मैंने सारा पैसा उड़ा दिया तो एक दिन में क्या होगा, ऐसा गाइस पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है डैशबोर्ड रहेगा, ऐसा कभी आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी क्या रहेगा, आप पूरा पैसा नहीं उड़ा पाओगे। जैसे ही आपने इतना पैसा जो है खर्च कर दिया है, स्टॉप लॉस में दे दिया, तो उसके बाद आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस, अगर आपका इतना ज्यादा जो है आपने लॉस कर दिया $600 का, किसमें, $6,000 में, तो आपका अकाउंट जो है सीज कर लिया जाएगा, आपसे अकाउंट वो वापस ले लेंगे, फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। और जो आपने फीस भर रखी है वो फीस जो है आपकी जो है बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी इस केस में। तो गाइस क्या रहता है, आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज, आपको इतने दिन जो है ट्रेड करना ही है। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू, आपका जो प्रॉफिट में जो है इतना शेयरिंग रहेगा, मतलब 95% आपका, 5% उनका है, 90%। हर कंपनी का अलग अलग होता है इसमें। तो अगर आप चीजें जो है अपनी प्लान करोगे, फर्स्ट फेज में पहले क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने क्लियर कर दिया जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको फेज 2 दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। जब आपने दोनों चीजें क्लियर कर दे तभी जाके आपको एक रियल अकाउंट मिल जाएगा, जिसको हम फंडेड अकाउंट बोलेंगे। जब आप उसमें ट्रेड करोगे तो उसके बाद गाइस आपको जो है फर्स्ट रिवॉर्ड, आपको जो बता रहा है, आपको जो फर्स्ट प्रॉफिट बता रहा है, वो कह रहा है वो मंथली के हिसाब से होगा। सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बारी में अकाउंट पास कर दूं, तो यहाँ पे आपको 1 स्टेप में जाना पड़ेगा। 1 स्टेप पे जाने के बाद कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। अगेन फीस नियर इसी की है, 6,000 आपका डॉलर है। तो वो कह रहा है आपका प्रॉफिट टारगेट इतना है, आपका डेली लॉस इतना है, फिर आपका ओवरऑल लॉस इतना है 6% के हिसाब से। तो अगर आप प्लान करते हुए तो हमेशा फर्स्ट प्लान की तरफ जो है जा सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको चीजें यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं पूरे के पूरे, अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हो। नंबर 1, आपने सिर्फ देखा $60 आपने जो है पे किया और आपको इसके हिसाब से $6K का आपको फंडेड अकाउंट मिल गया। तो सर इससे क्या मेरा फायदा है, बिल्कुल देखो क्या है, अगर आपको $60 से इतना ज्यादा जो है पैसा मिल गया, लेकिन ये पैसा अभी आपका नहीं है, ये पैसा अभी भी उसी कंपनी का है जिससे आपने जो अपना अकाउंट ले रखा है। जब आप 2 बारी जो मैंने आपको दिखाया 2 फेज के हिसाब से, अगर आप जो है अकाउंट को पास कर दोगे, तब जाके जो है इसी अमाउंट से आपको जो है अपना प्रॉफिट मेंटेन करना। आप देखो प्रॉफिट कैसे करोगे, लॉस कैसे करोगे, अलग अलग आपके जो है लोड साइज होते हैं, 0.01, 0.02, 1 लोड होता है, बहुत ज्यादा आपका लोड होता है। माइक्रो साइज आपको पता होगा जिसको, लेकिन वो हमारा भी अगेन का इस टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो तो उसके हिसाब से जब आप 2 बारी पास कर दोगे तब जाके आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा ये है ही नहीं। लेकिन जो आपने पैसा दे रखा है वो आपका रियल पैसा जो आपने दे दिया, अगर आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक कर दी तो आपका पैसा ये वेस्ट हो सकता है। प्लस मेरा गाइस देखो मानना ये है कि अगर आप अपना पूरा का पूरा पैसा, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 कहीं से भी अरेंज कर लिया, देखो अरेंज करना कोई भी बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से कभी भी अटैच मत करना, क्योंकि फेमा के हिसाब से मना कर रखा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर आपने $100 कहीं से भी अरेंज कर लिया, अपने फ्रेंड से ले लिया, कि जो भी उसका रेट चल रहा है आपने उसके हिसाब से $100 ले लिया, अब ये सारा का सारा पैसा आपका ही है। $100 लेने के बाद क्या रहेगा, जब ये सारा का सारा पैसा आपका ही है, तो आपको पता है, अगर इसमें से गाइज $1 भी चला गया, अगर $1 समझ लो 85 का है, 90 का है, तो सारा पैसा आपका ही जाएगा। इवन क्या है, जब सारा पैसा आपका चला जाएगा तो गाइस सबसे बड़ी क्या है इसमें, रिस्क मैनेजमेंट प्लस आपकी जो है साइकोलॉजी, वो आपकी बहुत अच्छे से जो है मेंटेन होती रहेगी, रेदर देन दैट कि अगर आपने कोई $6,000 का जो है फंडेड अकाउंट ले लिया, अगर आप उसमें ये सोच रहे हो कि ठीक है सर ये इतना सारा पैसा है, अगर ये चला भी गया, मैं कह रहा हूँ इसमें से आप समझ लो वो आपका $600 भी चला गया जो आपको दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस, तब भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पैसा गाइस आपका है ही नहीं, क्योंकि $600 भी अगर चला गया तो वो साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल डेवलप नहीं होगी, जो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे डेवलप होगी जब आपका $100 चला जाएगा, क्योंकि ये सारा पैसा गाइस आपका खुद का, ये सारा पैसा आपका खुद का नहीं है, इस पैसे में सिर्फ आपका $60 लगा पड़ा है। तो गाइस आई होप आप दोनों बातों को मेरे समझ पा रहे हो कि कैसे चीजें आपको प्लान करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो
तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा स्टार्टिंग में फंडेड अकाउंट बिल्कुल मत लीजिए, अगर मेरा सजेशन आप लोगे। अगर आप एक अच्छी, मैं भी एक बहुत तरह के फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ, लेकिन गाइस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से करता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कभी भी आप इसके हिसाब से अभी मत जाइए। बिगिनिंग के हिसाब से आप जो भी पैसे, आपका $50, $100, जो भी आप ट्रेड अपना प्लान करना चाहते हो, सब अपने हिसाब से चीज़ें आप देखिए। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में चले जाओ फंडेड अकाउंट के हिसाब से, इतना सारा पैसा ले लो जो कि अब ना यूज भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। तभी मेक श्योर आप स्टार्टिंग में अपने पैसे से करो, ताकि आप मेरे हिसाब से साइकोलॉजी प्रॉपर सीख पाओ, आप मैनेजमेंट अपना सीख पाओ। अगर आप मेरे से सीखते हो, मेरे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, या फिर आप कहीं और से भी सीखते हो। सो गाइज, मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है आज की वीडियो में कि आपको फंडेड अकाउंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको लगता है कि यस, अब मैं ऐसे सिचुएशन में आ चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आती है, देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू, तब आप जो है जा सकते हो अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर। अदरवाइज ये इसके एडवांटेज है और एक साइड इसके जो है डिसएडवांटेज है। तो आई होप गाइज आपको अब चूज करना है कि कैसे चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें प्लान कर सकते हो। इसमें चीज़ें बहुत कम है, टेक्निकल सबके सेम रहते हैं, लेकिन समझने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही कम है। सिर्फ लॉट साइज का फर्क होता है आपका, पेयर्स का आपको फर्क होता है, मैंने आपको बता दिया अभी। पेयर्स के हिसाब से आपको सिर्फ ट्रेड करना गोल्ड के अंदर। मैं लोड साइज की बात करूँ, सिर्फ आपको 0.01, 0.02 के साथ ही ट्रेड करना है। और अगेन, आप जैसे मैं ट्रेड करता हूँ इंडियन मार्केट में, छोटे कैपिटल से मैं बड़े बड़े टारगेट जो होल्ड करता हूँ, एक बड़े जो है एक्सपायरीज के लिए, सेम चीज़ें आपको यहाँ प्लान करनी है। बस एक क्वेश्चन ये था कि सर मैं पैसा कैसे अरेंज करूँ। अगेन, डॉलर अरेंज करना एक तो बड़ी बात हो जाती है बिगिनर्स के लिए। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप इसका सहारा ले सकते हो, लेकिन इसका सहारा लेने के लिए भी तब भी आपको फीस तो डॉलर में पे करनी पड़ेगी। तो उस कुछ आपको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जो आईनर में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप डॉलर के अनुसार ही जो है पेमेंट अपनी प्लान करना। उसके बाद क्या रहेगा, जब आपको जो है मिल जाएगा फंडेड अकाउंट, तो आप अपना उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप $60 अरेंज कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी $60 अपना डाल दो अपने एक्सएनएस गो में। अब आपको नहीं पता एक्सएनएस गो क्या होता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक्सएनएस गो एक पूरा का पूरा ब्रोकर है, जिसमें सारा पैसा आपका होगा। उसमें गाइस आप इजीली जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपकी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप भी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है स्टार्ट करने वाले थे, तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद ही चीज़ें स्टार्ट करना। वरना गाइज अगर आप ट्रैप ना हो जाओ, मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, आपको पता है इंडियन मार्केट में इजीली अपना ट्रेड कर सकते हो आराम से। अपना बैंक अकाउंट लगाओ, उसमें पैसा ऐड करो, प्रॉफिट करने के बाद उसके बाद विड्रॉ कर दो। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूंगा, इस क्रिप्टो में भी सेम तरह की चीज़ें आप प्लान कर सकते हो, लेकिन वो 24/7 मार्केट होती है, वो आपका बिटकॉइन चलता है उसमें। उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आ जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक वीडियो को जो है आप लाइक कर देना। ऐसी जो मैं आपके लिए नई नई वीडियो जो लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।